संजय जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड देवघर जिले से। संजय यादव जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान आपने कब लिया? 2016 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे। सर आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का सबसे बड़ा कारण बना कि मेरी घर में दुखों का पहाड़ टूटा था। जैसे कि मेरी माँ की बीमारी के कारण मौत हो गई थी जिस टाइम मैं 5 साल का था, और वही बीमारी मेरे पापा का भी शुरू हो गया, जो कि इतनी हद तक जा चुकी थी कि मेरे पापा को डॉक्टर ने 10 दिन का टाइम दे दिया कि आप 10 दिन में मर जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। पापा का सबसे बड़ा बीमारी था कि दोनों किडनी में सूजन हो गया था और लीवर खराब हो गया था, और सबसे बड़ा बीमारी था कि मेरे पापा एड्स HIV पॉजिटिव थे, जिसकी कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि इसकी अब आगे की लाइफ नहीं है, ये 10 दिन के मेहमान हैं, 10 दिन में ये डेथ हो जाएगी इनकी। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर विजय प्रसाद ने पटना से, तो उधर से मेरे पापा घर आ रहे थे। तो जब आ रहे थे ट्रेन में, तो उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज का एक भक्त मिला, जो कि पापा को देखकर बोले कि आप ऐसे क्यों हैं, इस तरह से परेशान क्यों हैं, क्या दिक्कत है आपको? तो उन्होंने बताया कि हमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हमें इस तरह से बीमारी से परेशान है। तो उन्होंने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से भक्ति ले लीजिए, जो कि दुनिया में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। तो पापा सोचे कि ये तो हो सकता है कुछ ऐसे बोल रहा है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। फिर पापा को वो बढ़िया से समझाने के बाद फिर पापा को लगा कि चलो, जब सारी देवी देवताओं को भक्ति करके हार गया मैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब कोई उपाय नहीं बचा है। तो उसी टाइम आते वक्त भगत जी मिले, सब चीज़ बताए उनको। तो उनके घर में आके पापा ने सलाइन, जो कि मेरे पापा 2.5 साल से सलाइन पे ही जिंदा थे, कुछ खाया पिया नहीं करते थे, डेली 5-10 बोतल चढ़ती थी। और उस दिन जब आए, भगत जी के घर आए और वहाँ से दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज को, और उसी टाइम वो भगत जी बोला कि आप आज यहाँ से आप टिकट करवा लीजिए और आपका ये सारा बीमारी धीरे धीरे ठीक होते रहेगा। उसके बाद उस दिन टिकट कटाए और 1 महीना के बाद फिर से पापा संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम गए और वहाँ पर नाम दीक्षा लिया। नाम दीक्षा लेने मात्र से ही 1 महीने में ही पापा का, जब फिर से वहाँ पे गए डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर ने जवाब दिया था कि आप नहीं बच सकते हैं, उनके पास गया, उनको वो रिपोर्ट दिखाई जो उन्होंने रिपोर्ट दिया था। तो उस रिपोर्ट में दिखता है, उनको हैरान हो गया कि इसमें ना ही कोई ज्वाइंट है, ना ही कोई कुछ ही आपको इसमें लगा हुआ है, कोई ऑपरेशन वगैरह, और आप ऐसे स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर हैरान हो गए। तब पापा ने उनको बताया कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनकी भक्ति मात्र से ही हमारा ठीक हो गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनकी बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी पापा मेरे। और ये मेरे पापा के रिपोर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, और एड्स का भी रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। तो इसी लाभ को देखते हुए हम सभी पूरे घर वाले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले ही आपके परिवार में लाभ प्राप्त हुए। आपके पिताजी को डॉक्टर्स ने समय दे दिया था कि अब इनको घर लेकर जाओ, अब ये नहीं बच सकते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपके पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको कोई और भी लाभ मिले? हमको सबसे बड़ी लाभ हुआ है कि दास का इसी 11 फरवरी 2023 को एक्सीडेंट हो गया था, जो कि 60 की स्पीड में हम गाड़ी चला के आ रहे थे, और एक बैग से एक पिकअप ने ट्रक को ओवरटेक किया और वो बाएं साइड से दाहिने साइड की ओर आ गया, इधर मेरे साइड। और मेरे पास कोई जगह नहीं था कि मैं इधर या इधर जा सकता हूँ, अपने रूट में मैं क्लियर जा रहा था, तब तक वो आगे से आ गया और गाड़ी इतनी स्पीड से टकराई कि अब लगा कि मैं नहीं बच सकता हूँ। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को बोला जयबंदी छोड़ की, इतना ही बोल पाया, तब तक वो गाड़ी चल गई, वहाँ से टकरा गई। और परमात्मा की इतनी दया हुई कि गाड़ी जाके अंदर घुस गई, उस पिकअप में अंदर घुस गई, गाड़ी चक्का फंस गया और गाड़ी का वेजर जो था आगे वाला वो टूट गया, अंदर चला गया। और मैं जो कहता हूँ खड़ा रह गया, मुझे कहीं का कोई खरोच नहीं आया। परमात्मा की इतनी बड़ी दया है। परमात्मा बताते हैं
सतगुरु शरण में आने से आई टले वाला, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। परमात्मा ने इतनी बड़ी दया की कि मेरी हो सकती थी उस दिन मृत्यु हो, और परमात्मा ने कांटे की दर्द में मुझे वो मृत्यु टाल दिया। दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी दादी का इसी मार्च के महीने में ऐसा करंट लगा था, जो कि करंट लगने के बाद उसको जब हॉस्पिटल ले गए थे तो डॉक्टर ने सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, इसको इतनी बड़ी करंट लगा और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी हाथ में दर्द है, ये कैसे हो सकता है। इतना आज तक हमने नहीं देखा था कि जो कि हाथ में करंट लगने के बाद गड्ढा हो गया था और वो आदमी अभी तक जिंदा है, ऐसा कहीं हम लोगों ने नहीं देखा था, डॉक्टर ने बताया। और मेरे दादी को कुछ भी नहीं हुआ, बस हाथ में थोड़ी सी दर्द हुई और उनको करंट लगने से मतलब हो सकता था कि उनकी आज उस दिन मृत्यु हो सकती थी, और परमात्मा ने बचा लिया उनको। और एक और लाभ हुई कि मेरी दीदी को ठंड के दिन में पैरालिसिस हो गया था, जो कि मुंह टेढ़ी हो गई थी ठंडी के कारण, तो वो भक्ति नहीं लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि आप कहीं मत जाओ, ये जब डॉक्टर ने बोल रहा कि ऐसे ऑपरेशन करना होगा, फिर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, डॉक्टर ने ऐसे में शंके में डाल रहे थे, तो हम लोगों ने बोला कुछ नहीं करना है, हम लोग जब इतना बड़ी बीमारी परमात्मा ठीक कर सकते हैं तो ये छोटी सी बीमारी है, इसको क्या दिक्कत है। तो हम लोग ने उन सबको बोला कि चलो अभी भक्ति ले लो, और वो भक्ति लिए, यहीं बगल के नामदान सेंटर में भक्ति लिए संत रामपाल जी महाराज से, और बस नाम मात्र की दवाई से ही वो ठीक हो गए। अभी आप उसको देखिएगा तो कोई नॉर्मल है, कहीं कोई की तरह नहीं लगेगा कि इनको पैरालिसिस हुआ था। और पापा मेरे इतना नशा करते थे कि आप सोच नहीं सकते हैं, वो सुबह उठते ही नशा करते थे, रात में घर आते नशा करते, दिन भर नशे से लथपथ रहते थे, जब देखो तब नशा करके अपना इतना हालत खराब कर दी थी। मेरे घर की पूरा आर्थिक परेशानी हो गई थी, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, घर में जितने भी सब कुछ थे सारा चीज़ बेच बाच के इधर उधर ख़त्म कर दिया, और नशे में डूबा रहते थे घर में। जब इतने भी परेशानी हो गई फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, नशे की इतनी लत लग चुकी थी। जब उनको बीमारी स्टार्ट हुई और वो ऐसा बीमारी स्टार्ट हो गया कि उनका कोई इलाज नहीं हुआ, और इनका मेन कारण है कि नशा वो करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज की जब वो भक्ति लिए, और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लेने से ही उनकी नशा छूट गई, और अभी पापा मेरे बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई तरह की बीमारी नहीं है, और हमारे पूरे परिवार अभी स्वस्थ हैं, हम लोग पूरी शांति जीवन जी रहे हैं। पूरे अगल बगल के फैमिली लोग, मेरे पड़ोसी लोग सोचते रहते हैं कि ये लोग इससे भिखारी की तुल हो गया था और अभी कुछ नहीं करता है, बस नॉर्मल से ही कामों में इन लोग को इतना कैसे धन हो जाता है, इन लोग को इतनी कैसे सब सारा चीज़ सुख रहता है, वो लोग सोचते रहते हैं बस ये तो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमात्मा की शरण में आने से कितनी लाभ हो सकती है, ये सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज की भगत ही जानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कोई तरह की परेशानियां नहीं होती, वो सिंपल है। बहुत सारे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, और नीचे में एक पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, जो कि आप उस पर कॉल कीजिएगा। सिंपल से आपको कॉल करने के बाद आपको उसमें सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा कि आपके नज़दीकी नामदान सेंटर कहाँ है, वहाँ जाके आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई।